इस मूवी में दिखाया गया है कि एक लड़का एक लड़की का रेप कर देता है, तो वो लड़की कैसे उस लड़के को बातों में फंसाकर बदला लेती है। तो आइए देखते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम मिरांडा को देखते हैं। वो एक नर्स है। वो इस हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र लेना चाहती है। अगर उसे मिले तो वो डेट पर जाने वाली होती है, पर उसने कभी उस लड़के को देखा नहीं है। दरअसल उसके साथ काम करने वाले उसकी दोस्त का हस्बैंड का दोस्त है वो। फिर हम उसे लॉन्ड्री की दुकान में देखते हैं। वो अपना ड्रेस लेना आई है। वहाँ एक लड़की अंकल के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। मिरिंडा अपनी ड्रेस लेके चली जाती है। फिर वो अपने पापा से मिलने आई होती है। वहाँ उसके ऊपर उसके पापा का पालतू कुत्ता कूदता है और उसकी ड्रेस फाड़ देता है। फिर मिरिंडा और उसके पापा रेस्टोरेंट में आए होते हैं। वहाँ मिरिंडा से एक आदमी टकराता है। वो कौन है वो आपको आगे पता चलेगा। वहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, पर मिरिंडा उसकी जान बचा लेती है। मिरिंडा नया घर लेने वाली होती है, तो वो घर देखने आई होती है। उस रात को वो केक बना के अपनी दोस्त नैन्सी के लिए ले जाती है, क्योंकि आज उसकी बर्थडे है। अगले दिन वो अपनी उंगलियों में पेंट कर रही होती है। तब वहाँ रेस्टोरेंट में जो मिरांडा के साथ टकराया था वो लड़का आता है। उसका नाम विलियम है, पर मिरांडा उसे केविन समझ जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी केविन को देखा नहीं होता है। फिर मिरांडा उसे घर के अंदर बुलाती है और वो अंदर अपने कपड़े बदलने जाती है। फिर मिरांडा उसे बाद में आने के लिए कहती है और बाहर जाने के लिए कहती है, पर विलियम दरवाज़ा बंद कर देता है और मिरांडा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और वो उसका रेप कर देता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे केविन आता है और अंदर जाता है और मिरांडा को वहाँ पड़ी हुई देखता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है। फिर पुलिस मिरिंडा का हॉस्पिटल में बयान लेती है और विलियम को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। फिर हम देखते हैं कि मिरांडा ठीक होने के बाद जो लेडी उसे नया घर दिखा रही थी उसके पास आई है। दरअसल वो लेडी उसका पुराना घर भी बिकवा के देने वाली थी, पर अभी मिरांडा को मना करती है कि अभी तुम्हारे घर के लिए नया खरीदार ढूंढना पड़ेगा और उसे घर के आगे गुलाब के पौधे लगाने के लिए कहती है। फिर हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। उसके साथ वो हादसा होने की वजह से वो डर चुकी है, इसीलिए उसके हाथ काम करते वक्त कांपते हैं। कोई भी बारीकी वाला काम करते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं। फिर वो लॉन्ड्री की दुकान में जाती है। वहाँ कुछ वजह से वो लॉन्ड्री वाली लड़की के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। फिर वो रात को अपने दोस्त के दिए हुए गिफ्ट से सर्जरी की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर उसके हाथ कांपने की वजह से वो ठीक से कर नहीं पाती है और वो गुस्सा होकर उसे तोड़ देती है और वहीं सो जाती है। अगले दिन वो विलियम को लेटर लिखती है और वहाँ से विलियम भी उसको लेटर लिखता है। फिर मिरांडा उसे वापस से लेटर लिख के भेजती है। फिर हम देखते हैं कि मिरांडा अपने घर को रिपेयर करवा रही होती है। वो अपने घर को एकदम नए जैसा करना चाहती है। उसके पापा वहाँ झूला लगा रहे होते हैं और वो झूला टूट जाता है और छत में छेद हो जाता है। फिर वो हॉस्पिटल में आई होती है और उसके पापा का फ़ोन आता है और उसे घर पे बुलाते हैं, क्योंकि उसके कुत्ते को कुछ हुआ था इसीलिए। फिर हम देखते हैं कि मिरांडा ने विलियम के साथ लेटर के जरिए कई बार बात की है। फिर वो अगले दिन विलियम से बात करने जाती है। वहाँ मिरांडा कहती है कि मैं ये देखना चाहती थी कि मुझे तुम्हें देख के डर लगता है या नहीं। फिर वो लोग ऐसे ही दूसरी बात करने लगते हैं। बाद में मिरांडा कुत्ते से मिलने और उसे खाना खिलाने जाती है, क्योंकि उसके पापा हार्डवेयर स्टोर में काम करने जाते हैं। अगले दिन मिरांडा वापस से विलियम को मिलने जाती है, क्योंकि विलियम ने बुलाया होता है। वहाँ वो अपने बचपन की बातें बताता है। बचपन में जब वो कोई चीज़ तोड़ देता था तब उसके पापा उसे बहुत मारते थे और उसे वो चीज़ ठीक करनी पड़ती थी। फिर वो कहता है, हम एक जैसे हैं, मैं चीज़ों को ठीक करता हूँ और तुम लोगों को। फिर हम उसके पापा को देखते हैं। वो हार्डवेयर स्टोर से उसे फ़ोन करता है और कहते हैं कि तुम मेरे कुत्ते के पास जाओ और मुझे बताओ कि वो ठीक है कि नहीं। तो मिरांडा कहती है कि मैं वहाँ पर ही हूँ, मैं उसे खाना खिला रही हूँ। अगले दिन वो वापस से विलियम से मिलने जाती है, पर विलियम मिलने नहीं आता है। बाद में हम विलियम को जेल के अंदर देखते हैं। वहाँ उसके साथ रहने वाला कैदी कहता है कि आज तुम उसे मिलने नहीं गए। फिर वो मिरांडा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। अगले दिन विलियम मिरांडा को बताता है कि मेरा दूसरे कैदियों के साथ झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया, और अपना घाव दिखाता है। शायद मिलने से पहले झगड़ा हुआ होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम के साथ रहने वाला कैदी मिरांडा ने भेजे हुए लेटर को कुत्ते की तरह सूंघ रहा होता है। तो विलियम आके उसका सर पकड़कर टेबल के ऊपर दाब देता है और उसे ऐसा दोबारा करने से मना करता है और उसका सर टेबल पर जोर से ठोक देता है। वो उसका खट सुनकर फील ले रहा था शायद। ये भी हवस में कम नहीं है। अगले दिन मिरांडा वापस से मिलने आती है। वो लोग वापस से बचपन की बातें करने लगते हैं, उन लोगों के साथ जो बुरा हुआ था उसके बारे में। अगले दिन मिरांडा वापस से विलियम को मिलने जाती है। विलियम कहता है,
मुझे बहुत जल्द जमानत मिलने वाली है और मैं हमने जो बात की उसे बहुत मिस करूँगा। मुझे पता है जब मैं बाहर निकल जाऊँगा तब मुझसे तुम बात नहीं करना चाहोगी। फिर कहता है जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और वापस मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम चाहो तो हम बाहर मिल सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कार में बैठी होती है। तब उसके पापा का फ़ोन आता है कि हमारा कुत्ता मर गया है। फिर वो घर पे जाती है। उसके पापा कहते हैं मैं दफना नहीं पाऊँगा। तो मिरांडा कहती है ठीक है मैं दफना देती हूँ, और वो अपने पापा को खाना लेने के लिए बाहर भेज देती है और फिर वो कुत्ते को दफना देती है। फिर वो हॉस्पिटल में अपने जॉब पर आई होती है। तब विलियम उसे फूल भेजता है और बाद में वो फ़ोन करता है और थोड़ी देर वो लोग बात करते हैं। विलियम बात करते समय भी बाहर बैठी हुई 2 लड़कियों को देख रहा होता है। बहुत बड़ा छिछोरा है साला, जेल जाके भी नहीं सुधरा। फिर अगले दिन हम देखते हैं वो अपने बंटी को मसाज दे रहा है। फिर वो मिरांडा के घर जाता है और कहता है कि कहा था ना सब ठीक करना चाहता हूँ, और वो लोग घर को रिपेयर करने लगते हैं और घर को सजाने लगते हैं। विलियम कहता है कल मैं आके ये छत ठीक कर दूंगा, जो कि मिरांडा के पापा से टूट गया था। फिर हम मिरांडा के पापा को हार्डवेयर स्टोर में देखते हैं। वहाँ विलियम पेंट लेना आता है और साथ में वो लकड़ी का टुकड़ा भी लाता है। तो मिरांडा के पापा उस लकड़ी के टुकड़े को पहचान लेते हैं। तो वो समझ जाता है कि वो मिरांडा से मिलने आता है। फिर वो मिरांडा के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या चल रहा है, और डांटने लगते हैं, पर मिरांडा उल्टा बहस करने लग जाती है। फिर उसके पापा निराश होकर चले जाते हैं। फिर मिरांडा नहा रही होती है और विलियम का फ़ोन आता है। तो पूछती है कि आज क्यों नहीं आए। तो विलियम कहता है कि वहाँ तुम्हारे पापा थे इसीलिए मैं नहीं आया। मिरांडा कहती है शायद अब पापा इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। फिर अगले दिन विलियम मिरांडा के घर पे आता है और वो लोग घर के आगे थोड़ा कुछ नया बनाने लगते हैं। फिर मिरांडा कुछ पीने के लिए लेने जाती है और विलियम को पिलाती है। फिर मिरांडा कुर्सी पे पेंट कर रही होती है। तो विलियम कहता है मैं कुछ मदद कर दूँ क्या। तो मिरांडा कहती है कि आ जाओ। तब वो लोग एक दूसरे के तरफ ऐसे देख रहे थे कि वो दोनों को मन है करने का। फिर अचानक से विलियम के पेट में गड़बड़ होने लगती है और वो कहता है मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ क्या। तो मिरांडा कहती है हाँ अंदर आ जाओ। फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि मिरांडा ने विलियम को बांध कर रखा है। मैंने सोचा दोनों ने बहुत किया होगा, पर ये तो कुछ और ही निकला। फिर विलियम पूछता है ये तुमने क्या किया। तो मिरांडा कहती है मैं थोड़ा सा जहर मिलाया था जूस में, जैसे मैं रोज़ कुत्ते को खाने में मिला के देती थी। कुत्ते को भी इसी ने मार डाला। शायद जहर थोड़ा थोड़ा कई बार देने से मौत होती होगी, एक बार में नहीं होती होगी। फिर विलियम कहता है तुम मुझे छोड़ दो, तुम तो लोगों की जान बचाती हो। फिर विलियम वापस बेहोश हो जाता है। शायद मिरांडा ने वापस कुछ दवाई दी होगी। फिर वो विलियम को पीने के लिए पानी देती है, पर विलियम को लगता है कि पानी में कुछ मिलाया होगा, तो वो नहीं पीता है। तो मिरांडा उसे पीकर दिखाती है, तो वो पी लेता है। तभी डोरबेल सुनाई देती है। तो विलियम चिल्लाने की कोशिश करता है। तो मिरांडा उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है और वो हथौड़ा लेके देखने जाती है, पर वहाँ पार्सल वाला था, उसने पेन मंगवाई थी। फिर विलियम कहता है मुझे पता है तुम मुझे मरने नहीं दोगी। तो मिरांडा कहती है मैंने अपने माँ को भी मरने दिया था, उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ किया था, पर मेरा रेप नहीं किया था। मतलब ये लड़की पहले से ही खतरनाक है, इसने अपने माँ को भी नहीं छोड़ा था, तो विलियम को तो क्या ही छोड़ेगी। फिर मिरांडा विलियम के बैग में देखने लगती है, तो भाई तो प्रोटेक्शन लेके आया था, मतलब अभी भी नहीं सुधरा ये। फिर मिरांडा विलियम को बताने लगती है कि उसे कैसा लगा था जब उसने ऐसा किया था, और चादर हटा कर दिखाती है। तो उसने हाथ और हथियार दोनों काट दिए थे, उसकी सारी पूछते ही मिटा दी। फिर मिरांडा उसके पापा के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी इसीलिए। तो मिरांडा कहती है अब आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से वो यहाँ कभी नहीं आएगा, और यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।